Hello everyone, welcome to the lecture series of operating systems. My name is Sayyid Ali Zamin. आज जो हमने लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो सीरीज़ में जो बातें हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड वो है मल्टी कोर प्रोग्रामिंग, मल्टी थ्रेडेड मॉडल्स क्या होते हैं, थ्रेड लाइब्रेरीज क्या होती हैं, थ्रेडिंग इश्यूज़ क्या होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स आप डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूँ कि जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो है ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट एसेंशियल्स। इसका ये सेकंड एडिशन है। अगर आप ये बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो फेसबुक पेज पे मेरे वहाँ गूगल ड्राइव का लिंक गिवन है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आज का जो चैप्टर है वो है, आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर 4.1 है, जिसका ये मतलब है कि चैप्टर नंबर 4 का ये फर्स्ट लेक्चर है। ये यूट्यूब का है चैनल। जस्ट 1 मिनट। अच्छा जी, ये यूट्यूब का चैनल है जिस पे ओएस की सारी जो वीडियो सीरीज़ है वो अपलोडेड है। इसके बाद फेसबुक पेज पे आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे और ईमेल एड्रेस पे भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। ऑब्जेक्टिव जो हैं इस चैप्टर के वो यही है कि आपको थ्रेड के बारे में बताना कि थ्रेड क्या होता है, इसके अलावा बताना कि डिफरेंट एपीआईज कौन सी हो सकती हैं पी थ्रेड के लिए, विंडोज़ के लिए, जावा लाइब्रेरीज़ के लिए, जिससे हम थ्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं जिससे हम इम्प्लिसिट थ्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। मल्टी थ्रेडिंग को प्रोग्रामिंग क्या होती है वो इसके ऑब्जेक्टिव्स में से है। अच्छा, मोटिवेशन क्या थी इस चैप्टर 4 की? वो ये है कि आजकल के जो सिस्टम्स हैं, जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं वो मल्टी थ्रेडेड होती हैं। ठीक है, पहले होती थी मल्टी प्रोसेस, ठीक है। अब आ गए हैं मल्टी थ्रेड्स, यानी एक प्रोसेस के भी आगे फर्दर थ्रेड्स बनते हैं। तो थ्रेड जो हैं वो बेसिकली विद इन एप्लीकेशन रन करते हैं। उनके मल्टीपल टास्क होते हैं, हर थ्रेड का एक आप कह लें स्पेसिफिक टास्क होता है। फॉर इंस्टेंस थ्रेड का बताता जाऊँ कि एक थ्रेड ओपन है जो कि डिस्प्ले को अपडेट कर रहा है, एक थ्रेड है जो डाटा को फेच कर रहा है, एक थ्रेड जो है वो स्पेल चेक कर रहा है, और एक थ्रेड जो है वो किसी नेटवर्क की रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है या आंसर कर रहा है। तो प्रोसेस जो होता है उसको हैवी वेट कहा जाता है, और इसी तरह थ्रेड जो होता है उसको लाइट वेट प्रोसेस कहा जाता है। थ्रेड की जो एक डेफिनेशन है बेसिक सी, वो है लाइट वेट प्रोसेस। ठीक है, यानी होता प्रोसेस है लेकिन ये लाइट वेट होता है। ये लाइट वेट किस तरह होता है ये हम आने वाले स्लाइड्स में देखते हैं। इसके बाद थ्रेड का फ़ायदा ये होता है कि कोड को बड़ा सिंप्लीफाई कर देता है, इससे एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है। जो कर्नल जो है वो यूजुअली जो है वो मल्टी थ्रेडेड होते हैं, यानी जिस तरह हमने मल्टी प्रोसेसिंग पढ़ी थी उसी तरह कर्नल जो है वो मल्टी थ्रेडेड भी होते हैं। अच्छा जी, थ्रेड होता क्या है? थ्रेड जो है वो बेसिक यूनिट है सीपीयू यूटिलाइजेशन का। ठीक है, यानी एक सीपीयू है, उसको हमने यूटिलाइज़ करना है तो उसको डिफरेंट मेथड से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एक मेथड है कि आप मल्टी थ्रेडिंग कर दें, मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं आप, इसके अलावा मल्टी थ्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग या थ्रेड्स जो है वो एक बेसिक यूनिट है सीपीयू की यूटिलाइजेशन का। अब थ्रेड में क्या क्या चीज़ें होती हैं? थ्रेड में थ्रेड आईडी होता है, जिस तरह हमने प्रोसेस की आईडी पढ़ी थी इसी तरह थ्रेड की भी अपनी आईडी होती है। थ्रेड में भी एक प्रोग्राम काउंटर होता है, उसके भी कुछ रजिस्टर्स होते हैं और उस पर भी स्टैक होता है। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हमने प्रोसेस के लिए पढ़ी थी उससे मिलती जुलती चीज़ें वही देख लें कि आप थ्रेड में आ रही हैं, इसलिए इसको लाइट वेट प्रोसेस भी कहा जाता है। तो ये थ्रेड करता बेसिकली क्या है कि अगर एक प्रोसेस है, फॉर इंस्टेंस एक प्रोसेस है, वो ही अपने थ्रेड बनाता है ना, तो मैं कहता हूँ कि एक प्रोसेस के 2 थ्रेड हैं। ठीक है, एक प्रोसेस है उसके अंदर 2 थ्रेड हैं, ये एक थ्रेड हो गया, ये 2 थ्रेड हो गया, दूसरा थ्रेड हो गया। तो ये थ्रेड क्या करते हैं? बेसिकली ये शेयर कर रहे होते हैं। थ्रेड्स क्या क्या शेयर कर रहे होते हैं? प्रोसेस का कोड सेक्शन को, उसके डाटा सेक्शन को। कोड सेक्शन जो हम कोड नॉर्मली लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। इसके अलावा डाटा सेक्शन को, यानी अगर उसके अंदर कोई डाटा पड़ा हुआ है, कोई A B C X Y Z कोई भी वेरिएबल्स पड़े हैं, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई डाटा पड़ा हुआ है,
तो उसको भी शेयर करते हैं। इसके अलावा रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह फाइल्स को ओपन करना, सिग्नल्स को बताना कि प्रोसेस को बताना, सिग्नल देना कि कोई इवेंट अगर हो गया। तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आने वाली स्लाइड में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको इसमें बेसिक एक आइडिया हो गया कि आपको अभी थ्रेड के बारे में कोई पूछे अभी तक, तो आप ये कह सकते हैं कि थ्रेड जो है वो एक लाइट वेट प्रोसेस होता है, ठीक है। ये अगर एक प्रोसेस है तो थ्रेड बेसिकली क्या है, ये थ्रेड है अगर एक प्रोसेस के, तो थ्रेड जो बेसिकली है वो एक लाइट वेट प्रोसेस होता है, ठीक है। थ्रेड का अपना थ्रेड आईडी होता है, उसका अपना प्रोग्राम काउंटर होता है, उसके रजिस्टर होते हैं, स्टैक होता है। यहाँ देख लें कि जिस तरह ये एक सारा प्रोसेस है, ये ब्लू जो रेक्टेंगल है ये सारी एक प्रोसेस है, यहाँ से यहाँ तक ये सारा एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस के में कुछ रजिस्टर होते हैं, कुछ स्टोर करने के लिए काउंटर होता है, स्टैक होता है, ठीक है। इसी तरह ये प्रोसेस का कोड लिखा हुआ है। अब थ्रेड जो है ये सिंगल थ्रेड है, ये एक सिंगल थ्रेड है जो कि क्या शेयर कर रहा है, डाटा भी शेयर कर रहा है और प्रोसेस की फ़ाइल भी शेयर कर रहा है, ठीक है। इस थ्रेड का अपना कोई रजिस्टर, काउंटर और स्टैक इस थ्रेड के अपने भी होते हैं। अब यहाँ देखें कि यहाँ मल्टी थ्रेडिंग हुई है। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब है कि एक से ज़्यादा थ्रेड्स हैं एक प्रोसेस में। अब ये एक प्रोसेस है पूरा, इसके अंदर 3 थ्रेड हैं। ये थ्रेड 1 है अगर, तो थ्रेड 1 के अपने रजिस्टर हैं, अपना काउंटर है, अपना स्टैक है। थ्रेड 2 है, ये उसका अपना रजिस्टर, अपना काउंटर, अपना स्टैक। थ्रेड 3 का अपना रजिस्टर, अपना काउंटर है और अपना स्टैक है, ठीक है। ये तीनों जो 3 थ्रेड हैं, ये फर्स्ट वन, ये सेकंड वन और ये थर्ड वन, ठीक है। इसी तरह ये नीचे भी आ रहे हैं, ये फर्स्ट वन है, ये थर्ड वन है और ये वाला सेकंड वन है, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या बेसिकली शेयर आपस में क्या कर रहे हैं, ये तीनों थ्रेड्स आपस में प्रोसेस की डाटा और फाइल्स को शेयर कर रहे हैं। क्लियर हो गया? कोड को शेयर कर रहे हैं, ये डाटा को, फाइल्स को शेयर कर रहे हैं, लेकिन इनके अपने अपने रजिस्टर है, अपने काउंटर है, अपने स्टैक्स हैं। तो एक प्रोसेस के अंदर यहाँ 3 थ्रेड्स ओपन हुए हैं। तो अब हम देखेंगे कि प्रोसेस में और थ्रेड्स में डिफरेंस क्या होता है। प्रोसेस जो होता है, अभी ये प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं। प्रोसेस जो होता है उसमें होती हैं सिस्टम कॉल्स इन्वॉल्व, यानी सिस्टम कॉल्स हमने पढ़ी थी। ओपन सिस्टम कॉल हमने आई गेस चैप्टर 2 में या शायद फर्स्ट चैप्टर में ही हमने सिस्टम कॉल्स पढ़ी थी। तो सिस्टम कॉल्स की आप वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, वो देख सकते हैं। तो सिस्टम कॉल की डिफरेंट टाइप्स आपको बताई थी। तो जो प्रोसेस होता है उसमें सिस्टम कॉल्स इन्वॉल्व होती हैं। इसके अलावा ओएस यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ट्रीट करता है डिफरेंट प्रोसेसेस को डिफरेंटली। यानी इसका क्या मतलब है कि अगर 2 प्रोसेस हैं या 3 प्रोसेस हैं, ये फर्स्ट प्रोसेस है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो ये 3 प्रोसेस है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इन 3 प्रोसेस को डिफरेंटली ट्रीट करता है। डिफरेंटली ट्रीट करने का ये मतलब है कि उसके लिए ये इस प्रोसेस के लिए वो अलहदा से मेमोरी स्पेस देगा, अलहदा से इसको कोई प्रायोरिटी देगा, इसको अलहदा से प्रोसेस आईडी होगी, इसकी अलहदा से रजिस्टर्स की वैल्यूज़ होगी, इसका अपना डाटा सेक्शन होगा, इसका अपना डिफरेंट कोड होगा। या आप ये समझ लें कि ये प्रोसेस 1 जो है ये ब्राउज़र ओपन कर रहा है, प्रोसेस 2 ने VLC मीडिया प्लेयर ओपन किया हुआ है, प्रोसेस 3 ने कोई और गेम शेम ओपन की हुई है। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम इन 3 डिफरेंट प्रोसेस को डिफरेंटली ट्रीट करेगा, ठीक है। इसके बाद जो प्रोसेस होता है उसमें डिफरेंट प्रोसेसेस जो होते हैं वो हैव डिफरेंट कॉपीज़ ऑफ डाटा फाइल्स कोड, ठीक है। यानी इसका क्या मतलब है कि हर प्रोसेस को अगर आपने कॉपी करना है, ठीक है, तो उसका एग्जैक्टली कॉपी करेंगे तो एग्जैक्टली उसी की एक क्लोन बन जाता है। यानी अगर आप एक प्रोसेस है उसी को दोबारा क्रिएट करना है, उसकी कॉपी बनानी है, तो उसी का एक क्लोन बन जाएगा। यानी जो जो चीज़ें डाटा यहाँ अवेलेबल होंगी उसकी कॉपी जो चीज़ें हो जाएंगी वो इधर अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। प्रोसेस में ऐसे होता है। इसके अलावा प्रोसेस में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो स्लो होती है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हमने पहले डिस्कस कर ली हुई है, यानी एक प्रोसेस पहले चल रहा है फिर दूसरा प्रोसेस चल रहा है, तो आपस में वो जो स्विच करते हैं कि अब प्रोसेस 1 चल रहा है, प्रोसेस 2 चल रहा है, प्रोसेस 1 चल रहा है, प्रोसेस 2 चल रहा है, ये जो शिफ्टिंग हो रही है, स्विचिंग हो रही है, इसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं।
प्रोसेसेस में जो है ना वो ये स्विचिंग जो होती है वो स्लो होती है, ठीक है। इसके बाद होता है कि ब्लॉकिंग अ प्रोसेस विल नॉट ब्लॉक अनदर, यानी अगर ऐसा होता है कि अगर एक दो प्रोसेसेस चल रहे हैं, ये एक प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, इसको कोई आके ब्लॉक कर देता है, ठीक है। यानी आप अक्सर देखते हैं कि आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं या सॉरी क्रोम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर कोई किसी रीज़न की वजह से वो ब्लॉक हो जाता है क्रोम, तो ऐसा नहीं होता कि एक क्रोम ब्लॉक हो गया तो उसकी वजह से आपने कोई और एप्लीकेशन यूज़र ने चलाई हुई है तो वो भी ब्लॉक हो जाएगी, नहीं, बल्कि वो चलती रहेगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस इसमें क्या होता है, ब्लॉकिंग अ प्रोसेस विल नॉट ब्लॉक अनदर प्रोसेस, ठीक है। तो ये, और इसके अलावा ना ये इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि दो प्रोसेसेस आपस में मोस्टली, अगर एक प्रोसेस आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका मोस्टली, वैसे तो जो डिपेंडेंट होते हैं उनके आप बीच में आपको पता है कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होती है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है वो भी हमने डिस्कस कर ली हुई है। तो मोस्टली जो है या नॉर्मली दो प्रोसेस आपस में डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस के कुछ बारे में था। अब हम देखेंगे कि थ्रेड्स क्या होता है, तो इसको मैं अभी दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो सिस्टम कॉल्स होती हैं वो प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। इसके अलावा जो हर ऑपरेटिंग सिस्टम हर प्रोसेस को डिफरेंटली ट्रीट करती है। इसके बाद है कि हर प्रोसेस जो है उसकी डिफरेंट कॉपीज़ अगर बनाए तो उसकी हर कॉपीज़ की डिफरेंट फाइल्स, डिफरेंट कोड्स, डिफरेंट डाटा, ये सारी चीज़ें दोबारा कॉपी बन जाती हैं और डिफरेंट होती हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो स्लो होती है। ब्लॉकिंग जो प्रोसेस जो है वो जो है वो, इसका एक मतलब नहीं है कि दूसरा प्रोसेस भी ब्लॉक हो जाएगा, यानी ये इंडिपेंडेंट होते हैं। अच्छा, अगर हम थ्रेड्स की बात करें तो थ्रेड में क्या होता है कि सिस्टम कॉल इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। थ्रेड में और प्रोसेस में ये डिफरेंस है कि थ्रेड में सिस्टम कॉल इन्वॉल्व नहीं होती। अच्छा, इसके बाद क्या है, ऑल यूजर्स लेवल थ्रेड ट्रीटेड एज सिंगल टास्क फॉर ओएस, यानी अगर एक जो प्रोसेस होता है ना, ठीक है, उसके अंदर थ्रेड्स बने होते हैं, ठीक है। ये मैं कहता हूँ कि ये एक प्रोसेस है, इसके अंदर आप थ्रेड बने हुए हैं, ये 3-4 थ्रेड है, ठीक है। तो ओएस के लिए, ठीक है, ये ओएस है, उसके लिए ये पूरे का पूरा एक प्रोसेस है। उसके लिए ये नहीं है कि इसमें थ्रेड 3 है 4 है, क्योंकि मोस्टली ऐसे होता है कि जो थ्रेड्स होते हैं ना वो यूज़र लेवल पे चल रहे होते हैं, कर्नल लेवल पे नहीं चल रहे होते। कर्नल लेवल पे भी चलते हैं, लेकिन अभी आप सपोज कर लें कि जो थ्रेड हैं वो यूज़र लेवल पे चलते हैं और यूज़र हमेशा खुद ही बताता है प्रोसेस को कि ये आप तुमने थ्रेड अपने क्रिएट करने हैं। तो ये यानी थ्रेड जो है ना, इस आप कह लें कि ये एक प्रोसेस का ब्लॉक है और इसी के अंदर ही थ्रेडिंग चल रहे हैं, ठीक है, थ्रेड्स हैं। ओएस को नहीं पता, ओएस के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस है, सारा कुछ प्रोसेस के अंदर जो कुछ भी है आप सपोज करें कि ओएस को नहीं पता, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस में अगर एक प्रोसेस बना हुआ है, ठीक है, और दूसरा प्रोसेस बना हुआ है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि ओएस जो है इस प्रोसेस को डिफरेंटली ट्रीट करेगी, इस प्रोसेस को डिफरेंटली ट्रीट करेगी। लेकिन ओएस जो थ्रेड्स में बात करें तो ओएस इस थ्रेड को या इस थ्रेड को डिफरेंटली ट्रीट नहीं करेगी, बल्कि वो इस एज ए होल प्रोसेस को ही ट्रीट करती है। ठीक हो गया, इसके ये वाली चीज़ भी क्लियर होगी, ये वाली चीज़ भी क्लियर होगी। तो थ्रेड जो है वो शेयर सेम कॉपी ऑफ कोड, डाटा एंड, ये जिस तरह आपको मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था यहाँ कि ये जो थ्रेड हैं ये 3 थ्रेड थे, लेकिन ये एक ही कॉपी शेयर कर रहे हैं, कोड की, फाइल की, डाटा की। ये देखेंगे इसमें डाटा और फाइल जो है ना वो शेयर कर रहे हैं ये सारे तीनों के तीनों थ्रेड्स। तो यही बात वो इधर कर रहा है कि जो थ्रेड हैं वो सेम कॉपी ऑफ कोड और डाटा शेयर करते हैं, ठीक है। इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग फास्टर होती है। इसकी रीज़न क्या है, अगर दो प्रोसेस के दरमियान पहले ये प्रोसेस चलाना है फिर ये चलाना है, तो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था एक पीसीबी में प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में हमने पढ़ा था कि जब एक प्रोसेस वो पॉज होता है या उसको थोड़ी देर के लिए रोका जाता है, वेट पे किया जाता है, तो वो अपने सारा डाटा जो है ना वो पीसीबी में स्टोर करता है, ठीक है, और अगले प्रोसेस को रीलोड करता है या लोड करता है। फिर P2 जब चल जाता है तो वो अपनी सारी स्टेट को सेव करता है और फिर P1 को
लोड करता है या रीलोड करता है, तो इसमें टाइम कंज्यूम हो जाता है। लेकिन जब आप थ्रेडिंग करते हैं तो थ्रेडिंग में ऐसा नहीं होता कि एक प्रोसेस जो है वो उसमें ये होता है कि एक ही थ्रेड के अंदर, एक ही प्रोसेस के अंदर क्योंकि सारे थ्रेड हैं, तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो ये नहीं होता कि हमने कोई स्टेट को सेव करना है पीसीबी में, तो क्यों पीसीबी में क्योंकि हमने सेव नहीं करना, इसलिए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग थोड़ी सी फास्टर हो जाती है। अगर आपको पीसीबी, मेरी कुछ बातें जो टर्म्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, पीसीबी हो गया, इस तरह मैंने पीछे टर्म यूज़ की थी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो मैंने इन चीज़ों पे पहले लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, आप वो वाली वीडियोस काइंडली पहले देख लें, यानी चैप्टर 3 को पहले आप पढ़ लें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। अच्छा, तो इसके बाद जो होता है वो अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि अगर आप एक थ्रेड को एक प्रोसेस को ब्लॉक करते हैं तो वो इंटायर थ्रेड ब्लॉक हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर आप एक प्रोसेस को वेट पे लगा देते हैं, एक प्रोसेस को ही रोक देते हैं, तो उसके अंदर जो थ्रेड हैं वो भी ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, हालांकि जब दो डिफरेंट प्रोसेस चल रहे हैं, फॉर इंस्टेंस एक पेरेंट प्रोसेस है, एक चाइल्ड प्रोसेस है, अगर आप पेरेंट प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं लेकिन चाइल्ड प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। लेकिन जब हम थ्रेड की बात करते हैं तो पेरेंट प्रोसेस इसमें क्योंकि पेरेंट और चाइल्ड का तो रिलेशन नहीं है, इसमें तो प्रोसेस है और उसके थ्रेड हैं। तो अगर आपने प्रोसेस को ब्लॉक किया है, प्रोसेस को वेट कराया है, तो आपके सारे के सारे थ्रेड्स जो हैं वो भी वेट पे चले जाते हैं। ये एक डिसएडवांटेज है, इसको आप इस तरह ज्यूम कर लें कि ये एक डिसएडवांटेज है। सही है। इसके बाद है जी कि ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जिस तरह इंटरडिपेंडेंट किस तरह होते हैं, जैसे ही आपको मैंने बता दिया कि एक प्रोसेस है, उसके अंदर डिफरेंट थ्रेड हैं, वो डिपेंड कर रहे होते हैं अपने प्रोसेस पे, ठीक है। यानी अगर प्रोसेस ही बंद हो जाएगा तो वो नहीं एग्जीक्यूट कर सकते। लेकिन प्रोसेसेस में ऐसा नहीं होता। एक अगर पेरेंट प्रोसेस नहीं चल रहा तो वो चाइल्ड उस पर ऐसा डिपेंडेंट नहीं होता, चाइल्ड उस फिर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये था डिफरेंस प्रोसेस में और थ्रेड्स में। आपको शायद क्लियर हो गया हो कि मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं। प्रोसेस के बारे में हमने एक पूरा चैप्टर कवर किया था। अगर आपको प्रोसेस का नहीं पता तो एक और चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमने प्रोसेसेस को कवर किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद थ्रेड को भी हमने सारा अभी तक जो इतना पढ़ा है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ये अब आपको ये डायग्राम बड़ी इजीली समझ आ रही होगी कि ये एक प्रोसेस है जिसमें सिंगल थ्रेड है। हर उस सिंगल थ्रेड के अपने रजिस्टर हैं, अपने काउंटर हैं, अपने स्टैक्स हैं। अच्छा, वो शेयर कर रहा है डाटा, फाइल्स और कोड को, वो थ्रेड और एग्जीक्यूट हो रहा है। अच्छा, लेकिन इस डायग्राम में अगेन 3 थ्रेड हैं, हर एक का अपना रजिस्टर, स्टैक, काउंटर है। शेयर वो डाटा, फाइल और कोड को कर रहे हैं और एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये डायग्राम आपको क्लियर हो गई है। अच्छा, अब आप मेरे से पूछेंगे कि इतनी देर के आप थ्रेड लगे हुए हैं, थ्रेड बेसिकली होता क्या है। आपको जैसे मैंने स्टार्ट में भी एक एग्जांपल दी थी, फॉर इंस्टेंस आपने एक वर्ड की फ़ाइल ओपन की हुई है, आप उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब एक प्रोसेस है वर्ड की फ़ाइल ओपन करना, उस पर कुछ टाइप कर देना, ठीक है। अब उस प्रोसेस में मैं कहूँ कि 3 थ्रेड ओपन हो गए हैं या 2 थ्रेड्स ओपन है, ठीक है। एक थ्रेड है जो कि आपसे इनपुट ले रहा है, आप जो भी टाइप वगैरह कर रहे हैं, ABC XYZ जो भी टाइप कर रहे हैं, वो एक इनपुट ले रहा है, वो एक थ्रेड हो गया। दूसरा थ्रेड कौन सा होगा? दूसरा थ्रेड एक थ्रेड होता है जो स्पेलिंग चेक कर रहा है, ठीक है, ये दूसरा थ्रेड भी हो सकता है। तो यानी एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड स्टार्ट हो जाते हैं। एक कोई स्पेलिंग चेक कर रहा है, एक आपसे कोई यूज़र इनपुट आउटपुट ले रहा है, तो इस तरह इसको थ्रेड बोलते हैं। इसी तरह सर्वर एंड पे भी सर्वर जो है वो भी आगे डिफरेंट थ्रेड क्रिएट करता है। वो कैसे होता है? क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, ठीक है। सर्वर क्या करता है? थ्रेड एक क्रिएट कर देता है। फॉर इंस्टेंस कोई लॉगिन का क्रिएट कर दिया उसने थ्रेड। इसके बाद जो है सर्वर दोबारा रिज्यूम करता है और कहता है क्लाइंट से एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर देता है, ठीक है। वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन का एक और थ्रेड बना देता है। यानी आपने पहले क्लाइंट से रिक्वेस्ट की यूज़र नेम पासवर्ड की,
तो आपने कोई यूज़र नेम पासवर्ड इंटर कर दिया, एक थ्रेड ओपन हो गया, फिर आपसे उसने आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर दी, कोई इमेज फाइल मंगवा ली, उसका कोई थ्रेड बना दिया, कोई इसी तरह मल्टीपल जो है वो थ्रेडिंग आगे कर सकता है एक ही यूज़र की, एक ही क्लाइंट की, उसकी डिफरेंट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। या इसकी इस तरह एग्जांपल आप समझ लें कि फेसबुक की आपने सही तो नहीं है लेकिन इसको आप समझने के लिए आप कर सकते हैं कि आपने एक ब्राउज़र एक है, ठीक है, जिस पे आपने 3 टैब्स ओपन कर ली हैं, ठीक है। अब 3 टैब पे आप डिफरेंट चीज़ें चला रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें चला रहे हैं। फेसबुक का आपने एक टैब ओपन की हुई है, उस फेसबुक की एक और टैब आपने ओपन की है जिस पे आप जो है वो कोई गेम 8 बॉल पूल खेल रहे हैं। फेसबुक की आपने कोई तीसरी टैब ओपन की है जिस पे आप कोई वीडियो देख रहे हैं। तो आपने बेसिकली जो है वो 3 टैब्स ओपन की हुई हैं, तो एक तरह के आपने 3 थ्रेड चलाए हुए हैं, हर थ्रेड जो है वो अपना अपना कोई भी काम कर रहा है। ये जस्ट एक वैसे एग्जांपल थी। तो मल्टी थ्रेडिंग इस तरह क्लाइंट सर्वर पे भी होती है। सर्वर जो है वो एक क्लाइंट की एक इन्फॉर्मेशन के मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट कर देता है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं थ्रेडिंग के? थ्रेड के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये रिस्पॉन्सिव होता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिव का ये मतलब होता है कि इट में अलाउ कंटिन्यूड एग्जीक्यूशन, यानी ये रिस्पॉन्सिव है कि यानी आप एक क्लाइंट है, उसने एक सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी हुई है, तो सर्वर जो है ना वो ऐसा नहीं होता कि वो क्लाइंट की कोई एक रिक्वेस्ट आ गई और वो उसी को ही एग्जीक्यूट करने में सारा टाइम लगा दे और फिर कह के अच्छा जब तुम्हारी एक रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी तो तुम मुझे अगली रिक्वेस्ट भेजना, ठीक है। नहीं, बल्कि सर्वर क्या करता है कि उस क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है वो एक उसका एक थ्रेड क्रिएट कर देता है और क्लाइंट से दोबारा जाके पूछता है कि आपकी कोई और रिक्वेस्ट तो नहीं है, ठीक है। थ्रेड क्लाइंट कहता है हाँ जी मेरी एक और रिक्वेस्ट है, तो सर्वर जो है उसकी रिक्वेस्ट का एक और थ्रेड क्रिएट कर देते हैं। क्लाइंट कहता है मेरी एक और रिक्वेस्ट है, सर्वर उसकी रिक्वेस्ट का एक और वो थ्रेड क्रिएट कर देता है। तो ये इसकी यानी रिस्पॉन्सिवनेस हो जाती है एक। इसके बाद है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है कि यानी थ्रेड जो हैं वो रिसोर्सेज शेयर इजीली कर जाते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि शेयर्ड मेमोरी यूज़ कर रहे हैं, वो शेयर कोड डाटा, ये सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ये इकोनॉमिकली भी ठीक होता है। इसका ओवरहेड कॉस्ट कम होती है, इसमें स्विचिंग कम होती है, इसकी ओवरहेड कॉस्ट कम होती है। बार बार प्रोसेस को क्रिएट करना इज़ कॉस्टली, वेयर एज थ्रेड क्रिएट करना इज़ एफिशिएंट, ठीक है। तो ये इकोनॉमिकली भी जो है वो एफिशिएंट होता है क्योंकि थ्रेड क्रिएट करना आसान है एज़ कम्पेयर टू नया प्रोसेस क्रिएट करना। नए प्रोसेस को आपने अलहदा से उसका एड्रेस बनाना है, अलहदा से उसको मेमोरी देनी है, अलहदा से उसको पीसीबी में उसका नए डाटा, पीआईडी, प्रोसेस आईडी, उसके बारे में सारी डिटेल्स वो अलहदा से देनी है। उसका अलहदा से कोड सेक्शन होगा, अलहदा से उसका जो है वो डाटा सेक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमी के लिहाज से फ़ायदा मंद हैं अगर हम थ्रेड यूज़ करते हैं, ठीक है। स्केलेबिलिटी भी इजी है, यानी स्केलेबिलिटी होता है उसको ज़्यादा बढ़ा देना किसी भी चीज़ को, यानी मल्टीपल प्रोसेस क्रिएट करना एक टफ़ चीज़ है एज़ कम्पेयर टू थ्रेड को मल्टीपल थ्रेड एक चीज़ के बना देना। तो प्रोसेस कैन टेक एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। तो ये स्केलेबिलिटी हमारे लिए आसान हो जाती है जब हम मल्टी प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, यानी हम क्वाड कोर, ड्यूल कोर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, यानी जिसमें ज़्यादा प्रोसेसर्स इन्वॉल्व हैं। अच्छा, ये फर्दर डेफिनेशन गिवन है, आप थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है कि रिसोर्स शेयरिंग, इकोनॉमी, रिस्पॉन्सिवनेस, यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर क्या होता है। तो ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, मल्टी कोर प्रोग्रामिंग क्या होती है? मल्टी कोर प्रोग्रामिंग यही होती है कि जिस तरह हम कहते हैं क्वाड कोर, ठीक है। तो जितने अगर क्वाड कोर है तो हर कोर पे हमने देखना होता है कि इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। अगर हमारे पास एक प्रोसेस है, प्रोसेस 1, तो हमने देखना होता है कि क्या ये प्रोसेस 1 हमने सिर्फ इस कोर पे चलाना है या हमने ये 2 कोर भी इसको एग्जीक्यूट कर सकती हैं, या हमने पैरेलली ये सब कोर्स पे डिवाइड कर देना है प्रोसेस को, ठीक है। ये कोर्स हैं
ये कोर्स हैं, ये प्रोसेस था, तो हमने ये डिसाइड करना होता है कि डिवाइड क्या करना है, क्या कितना बैलेंस रखना है, क्या 70% इसको दे देना है, इस कोर को, उस प्रोसेस का, 10% इसको दे देना है, 10% इसको दे देना है और 10% इसको दे देना है, क्या इस तरह बैलेंस रखना है। ठीक है, डिवाइड किस तरह करना है, बैलेंस किस तरह रखना है। अगर इस प्रोसेस का कोई डाटा है तो डाटा को क्या एक ही कोर पे स्प्लिट कर देना है या मल्टीपल कोर्स पे स्प्लिट करना है। डाटा की डिपेंडेंसी क्या रखनी है, अगर दो कोर्स आपस में चल रही हैं तो क्या डाटा को डिपेंडेंसी रखनी है। डाटा की डिपेंडेंसी अब क्या चीज़ होती है, डाटा की डिपेंडेंसी ये है कि ये एक रीडर है, फॉर इंस्टेंस ये एक राइटर है। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान ये तो इजी हो जाएगा कि अगर, लेकिन सॉरी, ये एक रीडर है, ये एक राइटर है, तो राइटर जो है इस डाटा को बार बार चेंज कर रहा है और रीडर जो है वो पहले कोई और डाटा पढ़ रहा था, थोड़ी देर बाद उसने देखा कि कोई और डाटा है। तो इस तरह डाटा डिपेंडेंट भी हो सकता है कि डाटा की कोई वैल्यू, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ आसान अल्फाज में बता दूँ कि 1+2 को ऐड करना है, ठीक है, या 1+a को आपने ऐड करना है, 1+a को, ठीक है, एक कोर पे। अब ये लास्ट वाली कोर है, ए की वैल्यू यहाँ से आनी है, तो क्या कोर 1 और कोर 2 और कोर 4 जो है, दो कोर्स हैं सपोज करें, एक कोर से डाटा की वैल्यू आ रही है ए की और एक कोर जो है वो एडिशन कर रही है, तो क्या ये आपस में डिपेंडेंसी होनी है इनकी, नहीं होनी, टेस्टिंग इनकी किस तरह करनी है, डीबगिंग किस तरह करनी है। तो ये मल्टी कोर प्रोग्रामिंग के थोड़े इश्यूज होते हैं, ये इनको देखना पड़ता है कि ये किस तरह करना है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि पैरेललिज्म और कंकरेंसी में क्या डिफरेंस होता है। पैरेललिज्म अब क्या होता है, पैरेललिज्म होता ये है कि दो प्रोसेस को पैरेलली आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, यानी दोनों एक ही टाइम पे चल रहे हैं। कंकरेंसी ये होती है कि एक टाइम पे एक प्रोसेस चलता है, अगले टाइम पे दूसरा प्रोसेस चलता है, फिर उससे अगले टाइम पे वो फर्स्ट प्रोसेस चलता है, फिर दूसरा प्रोसेस चलता है। ठीक है, ये अगर मैं टेबल सा बना दूं, ये टाइम का है एक्स एक्सिस पे, ये आप कह लें प्रोसेस का है। ठीक है, यानी ये यहाँ प्रोसेस 1 है, इधर प्रोसेस 2 है, तो इसको कंकरेंसी बोलते हैं। कंकरेंसी और पैरेललिज्म में आपको डिफरेंस पता चल गया। पैरेललिज्म में साइमल्टेनियसली प्रोसेस चल रहे होते हैं, लेकिन कंकरेंसी में एक टाइम में एक ही चीज़ चल रही होती है। मतलब फॉर एग्जांपल 1 सेकंड के लिए प्रोसेस 1 चला, दूसरे सेकंड में प्रोसेस 2 चला, थर्ड सेकंड में प्रोसेस 1, फिर प्रोसेस 2, ये इतनी, अगर हम इसको मल्टी सेकंड में देख लें कि मिली सेकंड में देख लें, तो क्या होगा कि यानी मिली सेकंड में इतनी स्विचिंग हो रही है, कॉन्टेक्ट स्विचिंग हो रही है दो प्रोसेसेस के दरमियान। या आप कॉन्टेक्ट स्विचिंग से याद कर लेंगे, कॉन्टेक्ट स्विचिंग से कंकरेंसी हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, मल्टी कोर प्रोग्रामिंग का फिर वही आपको बता दिया कि आगे भी दो चीज़ें होती हैं, क्या हमने टास्क को पैरेलल चलाना है या डाटा को पैरेलल चलाना है। क्या डाटा को पैरेलल चलाना है या टास्क को। टास्क क्या होता है, यानी दो प्रोसेस को क्या हमने पैरेलल में एग्जीक्यूट करना है, या 2-3 कोर्स पे या 2 कोर पे चलें, कह लें कि डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी एक प्रोसेस का कोई डाटा हो सकता है ना, हाफ डाटा हम इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, हाफ इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दें और उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें। ठीक है, इसको डाटा पैरेललिज्म कहते हैं। टास्क पैरेललिज्म होता है हमारे पास दो प्रोसेसेस थे, एक प्रोसेस हमने कोर 1 को दे दिया, ये वाला प्रोसेस हमने कोर 2 को दे दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब हम डिस्कस करेंगे ये, जैसे मैंने अभी आपको बताया कंकरेंसी और पैरेललिज्म में क्या डिफरेंस होता है। कंकरेंसी तो ये है कि कंकरेंट यही है कि टास्क 1 चल रहा है, टास्क 2 चल रहा है, टास्क 3 चल रहा है, टास्क 4 चल रहा है, फिर टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, इस तरह मैंने पीछे भी आपको समझा दिया हुआ है लास्ट स्लाइड में। इसी तरह पैरेललिज्म ये होता है कि दो कोर्स हैं, ये कोर 1 है और ये कोर 2 है, तो कोर 1 पे एट अ टाइम, जिस टाइम टास्क 1 चल रहा था उसी टाइम पे कोर 2 पे टास्क 2 चल रहा था, एंड सो ऑन। ठीक है, कंकरेंसी और आपको पैरेललिज्म में डिफरेंस पता चल गया। ये तो सिंगल एंड मल्टी थ्रेडिंग अब आपको काफ़ी क्लियर हो गई होगी कि ये आपको देख के बता सकते हैं कि ये एक सिंगल थ्रेड सिस्टम है और इसमें मल्टी थ्रेड यूज़ किए हुए हैं इस प्रोसेस में।
तो कर्नल जो होता है यूज़र कर्नल और यूज़र थ्रेड, जिस तरह मैं बता रहा था आपको पहले के कर्नल जो होते हैं वो थ्रेड जो होते हैं वो मोस्टली जो है वो यूज़र लेवल पे चलते हैं, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पता होता। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को एज अ होल क्रिएट करता है रादर दैन ट्रीटिंग ईच थ्रेड इंडिविजुअली। तो यूज़र लेवल पे जो थ्रेड्स होते हैं अभी हमने उनकी सिर्फ लाइब्रेरीज़ के नाम आपको बता रहा हूँ। एक पोसिक्स या पी थ्रेड्स होते हैं, विंडोज़ के थ्रेड होते हैं, जावा थ्रेड्स होते हैं, ठीक है। कर्नल लेवल पे जो सपोर्ट किए, कर्नल लेवल थ्रेड जो होते हैं जो कि थ्रेड जिनको सपोर्ट करता है वो विंडोज़ में होते हैं, लाइनक्स में होते हैं, मैक ओएक्स वगैरह में इसमें भी यूज़ होते हैं। अच्छा जी, मल्टी थ्रेडिंग के 3 मॉडल्स हैं। इसको मॉडल का ये मतलब है, ये मॉडल है मैनी टू मैनी, 1 to 1, मैनी टू मैनी, मैनी टू 1 एक्सक्यूज मी। अच्छा, 3 मॉडल है, मैनी टू 1, 1 to 1 और मैनी टू मैनी। तो मैनी टू 1 का ये मतलब है कि यूज़र लेवल पे मैनी थ्रेड्स हैं, ये यूज़र लेवल है, और कर्नल लेवल पे एक ही थ्रेड है। तो यानी ये 3 थ्रेड यहाँ ये इसको मैप करता है और कर्नल पे एक ही थ्रेड पे वो मैप हो जाते हैं। ये बस आप इतना सा सिंपल सा इसका मेथड है कि 3 थ्रेड हैं, यहाँ एक मैप करने वाला लगा हुआ है, ये यूज़र लेवल है, यहाँ ये मैप लगा हुआ है, और आगे कर्नल का एक ही थ्रेड है, ठीक है। इसको कहते हैं मैनी टू 1, यानी मैनी यूज़र लेवल थ्रेड मैप टू सिंगल कर्नल थ्रेड, इसको मैनी टू 1 मॉडल कहते हैं। इसी तरह 1 to 1 मॉडल है जिसमें सिंगल यूज़र लेवल थ्रेड मैप होता है कर्नल के सिंगल थ्रेड के साथ। और इसी तरह मैनी टू मैनी है कि मैनी कर्नल लेवल, मैनी यूज़र लेवल के थ्रेड हैं, ये सारे मैप हो रहे हैं कर्नल के डिफरेंट उसके साथ, ठीक है। यानी ये वाला थ्रेड ये पहले के साथ भी हो सकता है, इस के साथ भी हो सकता है, इस के साथ भी हो सकता है। 2 लेवल मॉडल जो होता है उसमें ये होता है कि आपके सामने है कि 2 लेवल पे चल रहे हैं, यानी मैनी टू मैनी भी है और 1 to 1 भी है, ठीक है। थ्रेड की डिफरेंट लाइब्रेरीज भी होती हैं, जिस तरह थ्रेड लाइब्रेरीज होती हैं जिसमें हम एपीआई यूज़ करते हैं ताकि हम क्रिएट कर सकें थ्रेड को हम मैनेज कर सकें। तो थ्रेड की आप डिफरेंट लाइब्रेरीज भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी जो होती हैं वो इंटायरली यूज़र स्पेस में होती हैं, यानी यूज़र भी डिफ़ाइन कर सकता है, और कर्नल लेवल लाइब्रेरीज भी होती हैं जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है या सपोर्ट करता है, ठीक है। इसी तरह पी थ्रेड की अभी हम बात कर रहे थे, तो पी थ्रेड बेसिकली यूज़ होता है थ्रेड को क्रिएट करने में और थ्रेड की सिंक्रोनाइजेशन करने में। सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है ये हम इस पे चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। ये उसका कोड है, अगर आप इसको थोड़ा देखना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके इसको समझ सकते हैं। ये अगेन वही कोड आ रहे हैं, इनको नहीं मैं समझा रहा अभी आपको, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको समझना तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अच्छा, थ्रेड पूल क्या होता है? थ्रेड पूल्स होता है कि आप एक पूल क्रिएट कर देते हैं जिसमें बहुत सारे थ्रेड आ जाते हैं और वो वेट कर रहे होते हैं अपने एग्जीक्यूशन का, ठीक है। इसको थ्रेड पूल कहते हैं। ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैच ये क्या चीज़ होती है? ये जो चीज़ है ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि एप्पल ने डेवलप की है। एप्पल ने क्यों डेवलप किया है? इसने डेवलप किया मल्टी कोर प्रोसेसेस को सपोर्ट करने के लिए, मल्टी कोर प्रोसेसर्स को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, और उस पर मल्टी प्रोसेसिंग करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये जो टेक्नोलॉजी है ये टास्क को पैरेललिज्म भी करती है। टास्क यानी डिफरेंट एक 3-4 कोर्स हैं उन पे टास्क पैरेलल चला देने हैं, कोई 4-5 प्रोसेसेस आए हुए हैं उनको उसने हर डिफरेंट कोर्स पे चलाना है। तो कोर्स पे वो कैसे चलाएगी? इस टेक्नोलॉजी की बेस पे चलाएगी, और वो किस चीज़ पे बेस करती है? वो थ्रेड पूल पैटर्न पे बेस करती है, जिसका ये मतलब हुआ कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो थ्रेड्स को यूज़ करती है, थ्रेड को यूज़ करती है उसके लिए, मल्टी प्रोसेसिंग के लिए, ठीक हो गया। थ्रेडिंग के कुछ इश्यूज भी होते हैं। इश्यूज क्या होते हैं कि
सिग्नल को हैंडल करना, फोर्क से आपको पता है कि प्रोसेस क्रिएट होता है, और EXEC से वो सिस्टम कॉल जब देते हैं जब हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के बाद वहाँ से हम टर्मिनेट करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, थ्रेड की लोकल स्टोरेज के कुछ इश्यूज होते हैं कि थ्रेड ने अपने डाटा को कहाँ स्टोर करना है, फिर उनकी स्केजुलिंग के भी एक्टिवेशन के इश्यूज होते हैं कि यानी कौन से थ्रेड को प्रायोरिटी कितनी देनी है, क्या देनी है। तो इस तरह के कुछ बेसिक इश्यूज भी होते हैं जो कि जिस तरह प्रोसेसेस के होते हैं उसी तरह इनके भी अपने इश्यूज होते हैं। अच्छा, सिग्नल हैंडलिंग में क्या होता है कि सिग्नल हैंडलिंग बेसिकली यही होता है कि यूनिक्स में ये होता है, यूनिक्स सिस्टम्स में ये क्या होता है, नोटिफाई करता है प्रोसेस को कि कोई इवेंट जो है वो अकर हो गया। ठीक है, सिग्नल हैंडलिंग के बारे में मेन बात यही है कि सिग्नल को हैंडल करना, कि सिग्नल आता है वो एक प्रोसेस को बताता है कि भाई एक कोई इवेंट अकर हो गया। अब प्रोसेस ने आगे क्या काम करना है, प्रोसेस ने क्या खुद को वेट पे लगा देना है, एग्जीक्यूट ही करते रहना है, कौन सी स्टेट में जाना है, ये डिसाइड करना है। तो सिग्नल बेसिकली आके बताते हैं कि कोई इवेंट आ गया। अब वो डिपेंड करता है उस सिचुएशन पे कि प्रोसेस ने क्या कौन सी स्टेट में जाना है, बिजी में, वेट में, रेडी में, कौन सी स्टेट में जाना है। अच्छा जी, स्केजुलर एक्टिवेशन की अभी हम बात कर रहे थे। तो बेसिकली ये स्केजुलिंग ही करनी होती है। इसमें ये देखें कि ये होता है एक यूज़र लेवल पे थ्रेड, ये मैप होता है लाइट वेट प्रोसेसेस के पास, यानी यहाँ आके एक तरह का ये मैप होता है। ये यहाँ एक डाटा स्ट्रक्चर होती है जो इसको मैप कर देती है कर्नल के थ्रेड के साथ। तो इसकी यहाँ जो एक्टिवेशन है वो बेसिकली इधर हो रही होती है। ठीक है, तो ये भी बेसिकली उसी तरह ही होता है कि ये 2 लेवल मॉडल इसमें रिक्वायर होते हैं, यानी 2 लेवल हैं, एक यूज़र लेवल पे है, एक कर्नल लेवल पे है। कौन सा मॉडल इस पे रिक्वायर है, इसमें होता है कि हर जो ये लाइट वेट प्रोसेस होता है ये अटैच होता है कर्नल थ्रेड के साथ। ठीक है, कर्नल थ्रेड के साथ अटैच होता है। हमें कितने ये LWPs चाहिए होते हैं क्रिएट करने। अगर तो जी हमने करना है कि 1-to-1 वाला अप्रोच, तो ये वाला 1-to-1 है। अगर हमने 1-to-many करना है तो क्या इस तरह हमने, यानी ये एक कर्नल का एक और थ्रेड है, ये 1-to-many है ना, ये कर्नल के 3 थ्रेड हैं, तो क्या इसके साथ अटैच करना है या हमने इसके लिए अलग-अलग बना देना है। ये इसके लिए अलग-अलग, यानी ये भी LWP है, ये भी LWP है, ये कर्नल का थ्रेड है, ये भी कर्नल का थ्रेड है, ये भी कर्नल का थ्रेड है। ये सिंगल थ्रेड था। या अगर 3 थ्रेड हैं तो ये मैनी टू मैनी देख लें तो ये 3 थ्रेड हो गए। तो हमने किस तरह करना है, ये भी एक क्वेश्चन होता है कि ये किस तरह करना चाहिए। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की ये एग्जांपल है कि विंडोज़ थ्रेड होते हैं, लाइनक्स के थ्रेड होते हैं। अच्छा, अब आप अपने सिस्टम पे भी खुद भी चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम पे कौन से प्रोसेस, कितने प्रोसेस चल रहे हैं और किस प्रोसेस के कौन कौन से थ्रेड हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है प्रोसेस थ्रेड व्यू। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम पे और चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम पे करंटली कितने प्रोसेसेस चल रहे हैं, हर किस प्रोसेस ने कौन कौन सा थ्रेड क्रिएट किया हुआ है। तो ये ये देखें कि इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रोसेस चला के दे देता है। फिर आप जब प्रोसेस चल रहे होंगे, या अगर यानी ये प्रोसेस है ये वाला, अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो थ्रेड भी बता देता है कि इसके थ्रेड कौन कौन से चल रहे हैं। तो ये मैंने डबल क्लिक करके ये वाली डायग्राम निकाली थी क्रोम वाली, कि मेरा एक क्रोम का प्रोसेस चल रहा था, मैंने उस पर डबल क्लिक किया था। तो यानी ये देखेंगे ये क्रोम का एक प्रोसेस चल रहा था, इस पर मैंने डबल क्लिक किया तो उसने मुझे बता दिया कि इस क्रोम के आगे फर्दर कितने थ्रेड्स ओपन है। ठीक है, तो ये इस सॉफ्टवेयर का जो लिंक है ये मैंने दिया हुआ है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।